ऑन हो गया ना? यस सर। ये जो टाइम है वो टाइम क्या है? टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा? टू क्रॉस द रिवर। तो रिवर को क्रॉस वो कौन से वेलोसिटी के कंपोनेंट से करेगा? आप देखोगे तो रिवर क्रॉस करने के लिए मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में इसको 12 किलोमीटर चलना है और इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है? तो 4 किलोमीटर पर आवर। इसी वेलोसिटी कंपोनेंट से क्या करेगा, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अगर आपको टाइम निकालना तो बेसिकली क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, जिसमें एक डायमेंशन में इसका स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप इसको एक्स वाई मान लेते हो, ये हमारा एक्स डायरेक्शन हो गया, ये बाई डायरेक्शन हो गया, तो बाई डायरेक्शन का जो वेलोसिटी देखो क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। और जो रिवर का स्पीड है एक्स डायरेक्शन में कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली एक पार्टिकल है जिसके पास दो तरह के स्पीड है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3i प्लस 4j। 3i प्लस 4j, यानी इस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, तैर रहा है। इस वेलोसिटी से मतलब आप ग्राउंड से देखोगे, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, 3i प्लस 4j। जो टाइम लगेगा और टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में, तो क्रॉस आपको करना किधर, इस डायरेक्शन में क्रॉस करना है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो 12 किलोमीटर चलना है और इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना है, 4 है। तो जो टाइम लगेगा कितना हो जाएगा, 12/4, कितना आ जाएगा, 3 आवर। किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर है। कितना इसको टाइम लगेगा, 3 आवर का टाइम लगेगा। कहाँ से, पॉइंट ए से रिवर को क्रॉस करने में। लेकिन जब क्रॉस करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, जब ये क्रॉस करेगा तो क्या बी पॉइंट पे पहुंचेगा क्या, नहीं ना, ये पहुंचेगा कहाँ पे, सी पॉइंट पे। क्योंकि क्यों सी पॉइंट पे पहुंचेगा, स्विमर तो इस डायरेक्शन में कर रहा था, लेकिन उसके साथ एक वेलोसिटी कंपोनेंट रिवर का जो था उसको क्या करेगा, खिसका के इस डायरेक्शन में कहाँ तक पहुंचा देगा, सी पॉइंट तक पहुंचा देगा। अगर हम लोग ड्रिफ्ट कैलकुलेट करें, ड्रिफ्ट कितना होगा, ठीक है, ड्रिफ्ट या फिर एक्स बोले हम लोग, ड्रिफ्ट या फिर एक्स बोले, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इस डिस्टेंस में, सॉरी इधर कितना डिस्टेंस होगा, आपको टाइम कितना लगा है, टाइम आपको लगा है 3 आवर, और इस डायरेक्शन में जिसका वेलोसिटी है कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। जो एक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टी इंटू जो वेलोसिटी है तो कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगा, 3 आवर इंटू जिसका वेलोसिटी कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर। यानी जब यहाँ से रिवर क्रॉस करेगा तो बी पॉइंट से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पहुंचेगा, ये 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये पहुंचेगा। अगर इसमें एक तीसरा क्वेश्चन आता है, बोलता है कि फाइंड द एक्चुअल लेंथ या फिर एक्चुअल पाथ ही स्विम्स, ठीक है, कितना पाथ स्विम किया बेसिकली। तो पाथ कौन सा फॉलो हुआ है, अगर आप ग्राउंड फ्रेम से रिस्पेक्ट देखोगे तो पाथ तो क्या क्या है, ये वाला फॉलो किया है, ठीक है, ये पाथ फॉलो किया है। ये पाथ कितना होगा, ठीक है, कैसे निकालेंगे, आपको पता है, अगर इस ट्रायंगल में देखोगे, इस ट्रायंगल में देखोगे, पूछे कि एक्चुअल पाथ कितना स्विम किया हो, ठीक है, एक्चुअल पाथ तो कौन है स्विमिंग का, ये वाला है, एसी पाथ है। बेसिकली आप ग्राउंड से देखोगे तो ग्राउंड से आपको तो एसी पाथ पे चलता हुआ दिखेगा स्विमर। तो अगर एसी पाथ का लेंथ निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये होगा 12 किलोमीटर और ड्रिफ्ट कितना है हमारा, 9 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, √12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो आएगा आपको 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब इसमें से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये सब तो कल बता चुके थे कि जो 4 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। 3 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है। अब जैसे कि ये जो इस पाथ पे चल रहा है, ठीक है, इस पाथ पे चल रहा है, उसके लिए क्या किया इसने, परपेंडिकुलर टू द स्विम, रिवर का जो फ्लो है उसके परपेंडिकुलर इसने क्या किया, तैरना शुरू किया। इसमें जो टाइम लगेगा उसको टाइम क्या लगेगा, मिनिमम टाइम लगेगा। कल भी बताया था क्यों मिनिमम टाइम लगेगा, ये जो टाइम है ये क्या है, शॉर्टेस्ट टाइम है या फिर मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। ये कल बताया था ये टाइम मिनिमम क्यों होगा, ठीक है,
अगर मान लो कि इधर ना तैर के इधर तैरा है या फिर इस डायरेक्शन तैरे, इस दोनों कंडीशन में इसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, कि देखो इस डायरेक्शन में इसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, इस डायरेक्शन में इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 12 किलोमीटर। इस डायरेक्शन में इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो ट्रेवल करना है इसको 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए इस डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तभी टाइम क्या आएगा, मिनिमम आएगा। मान लो कि कहीं इधर की ओर तैरना शुरू करता है, इधर की ओर तैरना शुरू करता है, तो जो मान लो कि कोई एंगल थीटा से तैरना शुरू करता है, इसका एक कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट जब मैक्सिमम होगा तो टाइम क्या लगेगा, मिनिमम लगेगा। और जब मैक्सिमम कब होगा, जब इस डायरेक्शन में ना तैर के क्या करे, डायरेक्टली इसी डायरेक्शन में तैरे, तब टाइम क्या लगेगा, इसका मिनिमम लगेगा। तो ये जो कंडीशन हुआ मिनिमम टाइम के लिए, उस कंडीशन में क्या होगा, स्विमर क्या करेगा, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर स्विम करेगा, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर क्या करेगा, स्विम करेगा। ये बात समझ में आ रही है। एकदम आपको याद रखना है, गोल्डन पॉइंट है। अगर उसको मिनिमम टाइम में अगर रिवर क्रॉस करना है, मिनिमम टाइम में अगर रिवर क्रॉस करना है, आपको रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर ही क्या करना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा। रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर ही तैरना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। ये जो कंडीशन था ये क्या था, शॉर्टेस्ट टाइम का। ये क्या था, शॉर्टेस्ट टाइम का। शॉर्टेस्ट टाइम कब लगेगा, शॉर्टेस्ट टाइम कब लगेगा, जब स्विमर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर क्या करेगा, तैरेगा। ये बात समझ में आ रही है। इसी क्वेश्चन में मान लगे, अगेन सेम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपको दिया हुआ क्या है, हम ले लेते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। अब क्या करता है, जैसे कि पहले केस में देखोगे उसमें मिनिमम टाइम तो लगा, ठीक है, इसको क्रॉस करने में टाइम तो मिनिमम लगा, लेकिन जो पाथ ट्रेवल किया है वो ए ना ट्रेवल करके कौन सा पाथ फॉलो किया है, इस पाथ पे फॉलो किया है। अगर हम पूछे कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा इसको क्रॉस करने में, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, जब जो स्विमर है क्या करे, डायरेक्टली ऐसे पार कर जाए, इस पाथ को फॉलो करे, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ के केस में क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ कब होगा, जब स्विमर क्या करे, पॉइंट ए से शुरू करे तैरना और पॉइंट बी पे पहुंच जाए, पॉइंट ए से शुरू करे और कहां पहुंच जाए, पॉइंट बी पे पहुंच जाए, ठीक है। पॉइंट ए से चल के उसको पॉइंट बी पे पहुंचना है। ऐसा कंडीशन कब आएगा, जब आप किसी एंगल इधर थीटा पे तैरोगे, जब किसी एंगल इधर आप थीटा पे आप तैरोगे। सपोज दैट इसका जो वेलोसिटी दे रखा था, कितना दे रखा था, 5 किलोमीटर पर आवर। इधर जो वेलोसिटी था वो क्या था, 3 किलोमीटर पर आवर, किसका, तो फ्लो का, रिवर का, ठीक है। तो आपको निकालना है कि थीटा कितना एंगल होगा ताकि क्या करे, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करे। तो इसको अगर कंपोनेंट ब्रेक करोगे, ठीक है, इसको कंपोनेंट ब्रेक करोगे, अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखोगे, अगर ग्राउंड फ्रेम से देखोगे या रिवर के बैंक से देखोगे, रिवर का बैंक कैसा है, ग्राउंड फ्रेम है, तो ग्राउंड फ्रेम से उसका जो वेलोसिटी होगा कैसे दिखेगा, तो 5 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है, प्लस 3 किलोमीटर पर आवर जो रिवर का वेलोसिटी है, ठीक है। ये क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्या है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन या स्विमर जो भी है, ठीक है। दो तरह का वेलोसिटी है, इस दोनों का एड अप होकर उसका वेलोसिटी दिखेगा। तो अगर इस दोनों का वेलोसिटी एड अप होकर अगर इस डायरेक्शन में आ जाए, दोनों का वेलोसिटी एड अप होकर इस डायरेक्शन में आ जाए, यानी ग्राउंड से इसको देखे कि जो बंदा है ग्राउंड से, इस केस में जब देख रहे थे ऊपर वाले केस में, ग्राउंड से कैसा तैरता हुआ दिख रहा था, ग्राउंड से तैरता हुआ दिख रहा था स्विमर इस डायरेक्शन में, ग्राउंड से। स्विमर को लग रहा था रिवर में स्विमर को लग रहा था कि कैसे तैर रहा है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है। लेकिन आप ग्राउंड से देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में तैर रहा था, ठीक है। इस केस में इसको टाइम कितना लगा, मिनिमम टाइम लगा। अब इसको शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है। शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करने के लिए क्या होगा, जो ग्राउंड पे बंदा बैठा होगा उसको जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा स्विमर और रिवर का, वो किस डायरेक्शन होना चाहिए, इस डायरेक्शन होना चाहिए। रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे, क्या आना चाहिए, इस डायरेक्शन में आना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या आना चाहिए, इस डायरेक्शन पे अलोंग ए बी आना चाहिए। तभी जो पाथ होगा क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। तो एक कंडीशन कब होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में कब होगा, कब होगा, जब इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है, ठीक है, यानी एक्स डायरेक्शन, इसको एक्स मान लेते हैं,
इसको बाय मान लेते हैं, यानी एक्स डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट हो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तभी क्या होगा, जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड है वो क्या रहेगा, बाय डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट सपोज दैट एंगल थीटा है, सपोज दैट एंगल क्या है, थीटा है। ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा vm cos थीटा। vm कितना माना हमने, 5 माना है, इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। और इधर कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा vm sin थीटा, vm sin थीटा। vm हमने मान के चला है 5 इंटू कितना हो जाएगा, sin थीटा। अगर इस शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना चाहता है, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ का कंडीशन क्या होगा, ठीक है, कंडीशन क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ का, तो कंडीशन हो जाएगा कि vm cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाए, vr के बराबर। vm cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, vr के बराबर। इसी कंडीशन में क्या करेगा, जो स्विमर है रिवर को क्या करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ में फॉलो करेगा। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा पाथ है, ए बी पाथ है, इसको फॉलो करेगा। कितना आ जाएगा, vm कितना है, vm हमारा 5 है, इंटू कॉस थीटा इक्वल टू वी आर इक्वल टू कितना हो गया, 3। यहाँ से जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3/5। कॉस थीटा इक्वल 3/5 मतलब कितना एंगल हो गया, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 30। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, अरे ट्रायंगल याद है, ये 3 है, 4 है, 5 है, तो एंगल कितना होता है, ये होता है 37, ये होता है 53। अगर कॉस 37 कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। यानी अगर आप इस डायरेक्शन से देखोगे, यहाँ से अगर 53 एंगल बना के उतरेगा, 53 एंगल बना के तैरेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, पाथ ए बी को फॉलो करेगा। ठीक है, स्विमर क्या करेगा, पाथ ए बी को फॉलो करेगा। इस कंडीशन में जो टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना होगा, तो हो जाएगा विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, हो जाएगा vm sin थीटा। ठीक है, टाइम निकालने के लिए तो क्या है, टाइम निकालने के लिए आपको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए, बाय डायरेक्शन में, क्योंकि बाय डायरेक्शन में इसको विड्थ ऑफ द रिवर के बराबर क्या करना है, इसको ट्रेवल करना है। तो बाय डायरेक्शन में आपको स्पीड होगा कितना होगा, vm sin थीटा, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इसको, 12 किलोमीटर, यानी w। ये जो टाइम आ जाएगा, टाइम w इक्वल टू आपको दे रखा है 12, और vm sin थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो vm कितना हमारा 5, और sin 53 इक्वल टू कितना होता है, sin 53 इक्वल टू 4/5। तो टाइम कितना लगेगा, 3 आवर का टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा, 3 आवर लगेगा। ये कंडीशन कब हुआ, जब इसको शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है। शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करने के लिए कंडीशन क्या आया, जो थीटा होना चाहिए कितना होना चाहिए, 53 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक है, इस कंडीशन में ये टाइम हो गया। लेकिन एक कंडीशन फुलफिल कब होगा, एक कंडीशन फुलफिल कब होगा, सपोज दैट अगर वेलोसिटी कल भी बताया था, सपोज दैट द वेलोसिटी ऑफ मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो, एक कंडीशन फुलफिल कब होगा, जब वेलोसिटी ऑफ मैन इज ग्रेटर देन क्या हो, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो, ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर हो। ठीक है, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन ग्रेटर देन रिवर होगा, तभी क्या होगा, एक कंडीशन फुलफिल होगा। क्यों, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, और इसका एक कंपोनेंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर को, वेलोसिटी ऑफ रिवर को क्या करना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए। अगर मान लो ऐसा हो ना हो, सपोज दैट की जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो क्या हो, लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर हो, तो क्या होगा, सपोज दैट इसी केस में ले लेते हैं, मान लेते हैं कि रिवर का जो वेलोसिटी है, रिवर का वेलोसिटी मान के चलते हैं हम लोग कितना है, 3 किलोमीटर, सॉरी मान के चलते हैं 5 किलोमीटर क्या है पर आवर है, और जो मैन तैर रहा है उसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से मान के चल रहे हैं हम, सपोज दैट वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर इसको सिंपल वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलेंगे। वेलोसिटी ऑफ रिवर हम मान के चल रहे हैं कितना, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या सिंपल वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू हम मान के चल रहे हैं 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा, अब उससे पूछे कि मिनिमम
शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है, इसको शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है। जहाँ पर इसको दिया हुआ आपका जो स्पीड है कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, और ये आपको दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। फाइव किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन। आप पूछे कि आपको किस एंगल पे तैरेगा ताकि क्या करे, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करे, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करे। क्या इसमें क्या ए पाथ, अगर ए से बी को जाना है, सपोज दैट इस पाथ को फॉलो करना है, तो क्या इस पाथ को फॉलो कर पाएगा, क्या इस पाथ को फॉलो कर पाएगा क्या? इसको ग्राउंड फ्रेम से अगर स्टडी करोगे, ग्राउंड फ्रेम से स्टडी करोगे, इसका दो कंपोनेंट लेते हैं हम लोग। ये एंगल मान लो कि थीटा है, थीटा है, ये क्या है हमारा, सपोज दैट क्या है, वीएम है। ये हो जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा वीएम कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वीएम साइन थीटा, और इधर क्या है, इधर है वी आर। ठीक है, अगर शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है, अगर मान लो कि वीएम क्या हो, वीएम क्या हो, लेस देन वी आर हो, वीएम क्या हो, लेस देन वी आर हो, तो जो वीएम कॉस थीटा होगा, वीएम कॉस थीटा इज ऑलवेज क्या होगा, लेस देन वी आर होगा। अगर वीएम ही लेस देन वी आर है, वीएम ही क्या है, लेस देन वी आर है, आप अगर उसमें कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे वो भी क्या होगा, क्योंकि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है क्या होती है, लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1। थीटा अगर मान लो 90 डिग्री, 0 डिग्री है तो अलग बात है, अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, 0 नहीं है तो क्या होगा, इस कंडीशन में जो वीएम होगा उससे क्या आएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा और वीएम से छोटा ही चीज आएगा, यानी वीएम कॉस थीटा क्या आएगा, लेस देन वीएम आएगा, वीएम कॉस थीटा क्या आएगा, लेस देन वीएम आएगा। इसका मतलब वीएम क्या था, लेस देन वीआर था, तो वीएम कॉस थीटा क्या होगा, लेस देन वीआर होगा। यानी इस डायरेक्शन में देखोगे, अगर बाई डायरेक्शन में देखो, सॉरी ये बाई डायरेक्शन है, ये हमारा क्या है, एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में अगर नेट वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आएगा, वी आर माइनस वी एम कॉस थीटा आएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी इसका रहेगा वी आर माइनस वी एम कॉस थीटा, यानी ये इस पाथ पे कभी भी फॉलो नहीं करेगा। अगर इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी है तो कहीं ना कहीं कहाँ पहुंचेगा, ये इधर पहुंचेगा, कहीं ना कहीं कहाँ पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, कभी भी एग्जैक्टली इस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, कभी भी एग्जैक्टली इस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, और जब भी टाइम निकालना हो तो टाइम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम निकालने का, मान लो कि बिट इसका डब्ल्यू है, डब्ल्यू डिवाइड बाई जो भी इसका फ्लो के परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमको टाइम निकल जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो जब भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो कराना है तो आप कंडीशन चेक कर लोगे कि वीएम ग्रेटर देन वीआर है कि नहीं है, वीएम ग्रेटर देन वीआर है कि नहीं है। अगर वीएम ग्रेटर देन वीआर है तो क्या करोगे, जो हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होना चाहिए, नेट वेलोसिटी का 0 होना चाहिए। यानी अगर मान लो एंगल थीटा बना रहा है तो वीएम कॉस थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई भी दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, यानी जब शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेगा इस केस में ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, इस केस में ड्रिफ्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर 0 ड्रिफ्ट चाहिए आपको तो कंडीशन क्या होना चाहिए, वीएम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वीआर। जब तक कंडीशन फॉलो नहीं होगा, जब तक ड्रिफ्ट 0 नहीं होगा। अगर वीएम लेस देन वीआर होगा, वीएम लेस देन ये वीआर होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगा, यहाँ पे जो ड्रिफ्ट होगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव ड्रिफ्ट आएगा, यानी इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा, कुछ ना कुछ इसमें ड्रिफ्ट होगा ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आपको 2 पॉइंट बिल्कुल ही याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, जब भी रिवर बोट प्रॉब्लम आएगा तो शॉर्टेस्ट पाथ का प्रॉब्लम कैसे करना है और शॉर्टेस्ट टाइम का प्रॉब्लम कैसे करना है। ठीक है,
क्वेश्चन देता हूँ, करो। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बेसिकली ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एक क्या है, मोशन इन टू डायमेंशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट सिंपल सा। जहाँ पे अब रिवर के ग्राउंड फ्रेम से स्टडी करोगे तो बेसिकली उसके पास क्या है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है बस, और कुछ नहीं है। दोनों कंपोनेंट को अलग अलग लो, अलग अलग डायरेक्शन में लो, और उसको क्या करो, स्टडी करो। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत करते आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सपोज दैट ए रिवर है जिसका जो विड्थ है रिवर का, विड्थ ऑफ द रिवर कितना है, 5 किलोमीटर है। जो विड्थ ऑफ द रिवर है वो क्या है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, बोलता है the width of the river is 5 किलोमीटर and it is flowing with a speed of 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसमें रिवर जो फ्लो है उसका जो स्पीड है वो क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी जो फ्लो का स्पीड है, जो करंट है इसमें 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बोलता है द वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू दे रखा है आपको 2 किलोमीटर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर या फिर मैन मान लेते हैं वो आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट पर हमेशा ध्यान रखना है, 1 किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, बोलता है स्विमर जंप्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। ठीक है, जो स्विमर है, ठीक है, कैसे जंप किया है, तो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, स्विमर है, वो क्या है, जस्ट परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर, और ये 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पूछता है फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या है, पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, टाइम टेकन, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। सेकंड पार्ट है ड्रिफ्ट। दोनों पार्ट को कंप्लीट करो तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करो ये, फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा। और थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहो, नहीं रिस्पॉन्स करते हो तो मैं कंफ्यूज होता हूँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मुझे लगने लगता है पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। नहीं आ रहा है तब भी बोलना है, और आ रहा है तब भी बोलना है। ठीक है, थोड़ा इंटरेक्टिव रखोगे तो ज्यादा बेटर पढ़ा पाएंगे। ऐसे यार मतलब पता नहीं चलता कुछ भी, स्क्रीन पर लिखते रहते हैं, कुछ पता चलता नहीं है। तो थोड़ा बताते रहो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं, तुम्ही को समझ में नहीं आया तो फायदा क्या है। थोड़ा इंटरेक्ट करोगे मेरे से तो ज्यादा बेटर हम बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो कुछ पता चलता नहीं है, तो कुछ ना कुछ बताते रहा करो, बोलते रहा करो, हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे समझ में नहीं आया। बिल्कुल, जब नया नया टॉपिक पढ़ते हैं, कुछ भी नया चीज पढ़ते हैं तो दिक्कत तो होती है समझने में। तो नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछना है। अब क्वेश्चन देता हूँ तो ट्राई करो। ट्राई करो, तब तक मैं आंसर बताओ कोई।
बताओ क्या होगा, टाइम कितना होगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, तो आवर रिवर, में निकालो। हाँ निकालो जो भी निकालना है, किसी को भी कन्वर्ट कर दो। 0.0.13 इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई 1 एक आवर में कितना सेकंड होता है, एक आवर में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है, आपके कन्वर्जन पढ़े भी होंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10/18, यानी अगर इसको 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब तो आसान हो गया, बस यही करना था। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो स्विमर जो कैसे तैर रहा है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, और इसके पास जो रिवर का वेलोसिटी है वो कितना है, कन्वर्ट कर लिया हम सेम यूनिट में, ये 5/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर ग्राउंड से देखोगे इसको, सपोज ग्राउंड से देख रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा इस डायरेक्शन में इसको चलना कितना है, 5 किलोमीटर, इसका स्पीड कितना है, 10 है, ये जो टाइम लगेगा t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, तो किलोमीटर को कन्वर्ट कर दें हम लोग मीटर में, हो जाएगा 5000 डिवाइड बाई 10, हो जाएगा कैंसिल हो, कितना आ जाएगा ये 500 सेकंड, 500 सेकंड। इसको अगर डिवाइड कर दोगे 60 से तो कितना आ जाएगा, ये मिनट में आ जाएगा। जैसे भी करना है, सेकंड बनाना तो सेकंड छोड़ दो, तो जाएगा 500 सेकंड। ठीक है, अब ड्रिफ्ट निकालना हो, तो ड्रिफ्ट कैसे निकलेगा, तो ड्रिफ्ट एक्स इक्वल टू कैसे निकालते थे, इतना टाइम तक ट्रेवल किया है, इसको क्रॉस होने में इतना टाइम लगा है, उतना टाइम तक क्या किया होगा, रिवर के फ्लो के साथ किस डायरेक्शन में मूव करते रहा होगा, इस डायरेक्शन में मूव करते रहा होगा, यानी कहीं यहाँ पे पहुंचा होगा, ये करते करते कहीं यहाँ पे पहुंचा होगा, यही डिस्टेंस निकालना है, तो एक्स कितना हो जाएगा, तो जो टाइम लगा टी इंटू जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो कितना होगा, टाइम कितना लगा, इसको टाइम लगा 500 सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना था, तो वो था 5/9, कितना जगह, कुछ ऐसी डाटा दे देते कट कुट के, कितना जगह 2500 अप टू 9 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गया, ड्रिफ्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसका माइक ऑन है, माइक ऑन करो सिर्फ बोलने के लिए। ठीक है, कुछ ऑन, माइक ऑन करके सिर्फ बोलने के लिए माइक ऑन करेंगे। ठीक है, ये वाला करो।
कितना है आंसर? कितना है आंसर? बना रहे। जल्दी बनाओ, इतना टाइम लगाओगे? ट्राई करो, बिना ट्राई के काम नहीं चलेगा। क्या हुआ? सर 1 मिनट। मीटर पर सेकंड में आया है 1.11√3। ठीक है, जो कर लिए हैं एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सर आंसर मीटर पर सेकंड में दे के किलोमीटर बताओ। जिसमें तुमको देना दे दो, क्या करना। मीटर पर सेकंड में किलोमीटर 1.11 आएगा। किलोमीटर पर आवर में दो, जिसमें देना दो। मीटर पर सेकंड में दो या किलोमीटर पर आवर में दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। इसमें कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन में क्या है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में जिससे नहीं बना है, इतना टाइम देने के बाद भी 7 नहीं बना। किलोमीटर का आसपास।
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिनसे बन गया है, ज्यादा नीचे हो गया। पहले क्वेश्चन देखो, बोलता है बोट कैन स्विम विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ वो है बोट है वो दे रखा है आपको 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ इट क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। ठीक है, रिवर को क्या करना चाहता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में क्रॉस करना चाहता है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा होता है, अगर यहाँ से तैरना शुरू किया है या फिर यहाँ से बोट चलाना शुरू किया है, जस्ट यहाँ पहुंच जाए, ये पाथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। बोलता है कि इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कितना टाइम लेता है, ये टाइम लेता है कितना, 15 मिनट। ठीक है, और विड्थ ऑफ द जो रिवर है वो कितना दे रखा है आपको, 1 किलोमीटर दे रखा है। जो विड्थ ऑफ द रिवर है क्या दे रखा है आपको, 1 किलोमीटर दे रखा है। बोलता था फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, वेलोसिटी ऑफ द रिवर कितना होगा। आपको पता है कि जब शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में तैरना चाहता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में तैरने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कोई एंगल थीटा बना के इसको तैरना पड़ेगा, कोई एंगल थीटा बना के इसको क्या करना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा 5 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल थीटा पे। तो कंडीशन क्या होता था, क्या कंडीशन होता था, सपोज दैट कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको निकालना है, हम मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, वी आर है। तो कंडीशन क्या बताए थे कि 5 cos थीटा, 5 cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, वी आर आएगा। 5 cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, वी आर आएगा। तभी क्या करेगा ये, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तभी cos थीटा कहाँ से आएगा, वी आर कहाँ से आएगा, एक ही इक्वेशन है, दो अननोन है, थीटा भी हमको पता नहीं है और वी आर भी हमको पता नहीं है। इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ये रिवर को कितने मिनट में पार करता है, तो रिवर को पार करता है 15 मिनट में, रिवर को पार करता है 15 मिनट में। आपको पता है कि टाइम कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, तो रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी है कंपोनेंट हो कितना है, तो 5 sin थीटा। ठीक है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इसको, 1 किलोमीटर, 1 डिवाइड बाई 5 इंटू साइन थीटा, जो कि कितना दिया आपको, 15 मिनट दिया हुआ, 15 मिनट। जबकि यहाँ पे सारा यूनिट हम किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी मिनट को हम आवर में कन्वर्ट कर देते हैं डिवाइड बाई 60 से। ठीक है, ताकि जो भी हमको आएगा किलोमीटर पर आवर में आना चाहिए, आंसर किलोमीटर में आना चाहिए। यूनिट सेम रखना है, 15 मिनट है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है आवर में। आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 15/60। यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। यहाँ से जो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 4/5, साइन थीटा इक्वल टू 4/5। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है, इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल में सपोज एंगल थीटा है और साइन थीटा इक्वल टू 4/5 दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, बेस हो जाएगा कितना 5, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, हाइपोटेनस हो जाएगा 5, तो बेस कितना आ जाएगा, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3/5। यहाँ से निकल जाएगा वी आर इक्वल टू कितना था, 5 साइन थीटा, सॉरी 5 कॉस थीटा, तो 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना पुट कर देंगे हम लोग, 3/5, तो 5 इंटू 3/5, तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। सर वो जो 5 है, 8 लेके बना दिए, 7 के आसपास आए। पूछना चाहिए ना, हाँ रेट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देखो, कॉन्सेप्ट अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 रहे, 8 रहे, 10 रहे, 50 रहे, क्या है 5 है, कितना हो जाएगा ये, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। कई बार जैसे कि अभी जो क्वेश्चन है, कई बार आपको जैसे कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है, इन स्टिल वाटर दे रखा है, कई बार आपसे क्वेश्चन दे देगा इस तरह से, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। आपको पहले निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वो सब आप निकाल लोगे किससे, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, वो सब आप निकालोगे रिलेटिव मोशन के
कॉन्सेप्ट से आपको हमेशा निकालना पड़ेगा दो चीज। पहला तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन है इन स्टिल वाटर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर कितना होगा, और वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालना होगा। ये आपको डाटा कैसे भी घुमा के दे सकता है, कई बार दे सकता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे दे, ठीक है, तो उससे आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन ऑफ इन रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर आप निकाल लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन में क्या है, अब कांस्टेंट वेलोसिटी ना देख के क्या है, इसका एक्सेलरेटेड मोशन है। कांस्टेंट वेलोसिटी ना देख के क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। रिलेटिव मोशन में एक ही कॉन्सेप्ट है बस, चाहे वो बोट प्रॉब्लम हो, चाहे वो रेन प्रॉब्लम हो, चाहे वो एरोप्लेन वाला प्रॉब्लम हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, विंड वाला प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको सब में एक ही जैसे प्रोसीड करना है। वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ले लो, दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में सारा एनालिसिस आप लोग कर लो, उसको सारा अपना आराम से एनालिसिस कर लो। क्या आएगा बताओ, फटाफट करो, इतना टाइम लगाओगे। जल्दी जल्दी करो। कर लिए, क्या बोलता है, a boat start from rest aim perpendicular to the river with acceleration of a equal to 5t, the boat start from a comma 0। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, ठीक है, बस आपको देखना क्या है, सपोज दैट ये आपको मान लो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये आपको क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, तो क्या क्या है, एक स्विमर क्या है, वहां से 1 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से तैरना शुरू किया है इस डायरेक्शन में, या फिर बोट जो भी है तो चलना शुरू किया है इस डायरेक्शन में। इसमें इनिशियल वेलोसिटी से क्या था, 0 था, और जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 5t के बराबर है। एक्सेलरेशन क्या है, 5t के बराबर है, ठीक है, और तैरता क्या है, तो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, तो द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। अगेन आप क्या करोगे, दो तरह से कंपोनेंट लोगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या बोल रहा है, जो रिवर है, ठीक है, जो रिवर है उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, u है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था जो रिवर है उसका जो वेलोसिटी क्या है, u है, और इसका जो विड्थ है, विड्थ नहीं दिया क्या, विड्थ उसे मान लेते हैं, इसका विड्थ जो है w है, इसका विड्थ क्या है, w है। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में, अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे, ठीक है, बाय डायरेक्शन में मोशन को देखोगे, ठीक है, इन बाय डायरेक्शन, इन बाय डायरेक्शन देखोगे, इसको जो डिस्प्लेसमेंट तय करना है, ठीक है, एस इक्वल टू कितना होगा, डब्ल्यू के बराबर, जो डिस्प्लेसमेंट इसको तय करना है किसके बराबर करना है, तो विड्थ ऑफ द रिवर के बराबर, ठीक है। इनिशियल स्पीड कितना है इस डायरेक्शन में, इसका इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, और जिसका एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना है, 5 × t है,
क्या है 5 इंटू टी है। ठीक है, आपको निकालना है कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो जब बताए थे जब कांस्टेंट एक्सेशन रहेगा, जब एक्सेशन आपको क्या रहेगा वेरिएबल रहेगा, तो कैसे अप्रोच करते हैं, तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5t। यहाँ से जो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5t इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 5t इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये कितना आ जाएगा 5t स्क्वायर बाई 2, 5t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो जो वेलोसिटी हुआ कैसे हुआ 5t स्क्वायर बाई 2। आपको डिस्कशन में जाना है इसको, तो v को क्या लिखोगे आप, v को लिखोगे dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5t स्क्वायर बाई 2। ऐसे क्वेश्चन किए हम लोग बहुत सारा। तो यहाँ से dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी। आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, जब t इक्वल टू 0 होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, एक्स बाई डायरेक्शन में कितना होगा 0 होगा। जब t इक्वल टू टी हो जाए, यानी टाइम निकालना है हमको। ठीक है, सपोज दैट कि कैपिटल टी टाइम में क्या करता है, क्रॉस करता है, कैपिटल टी टाइम में क्या करता है, क्रॉस करता है। इस केस में टी इक्वल टू कैपिटल टी होगा, तो बाय डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये बाय डायरेक्शन में डब्ल्यू डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू 5t क्यू बाई 6, लिमिट पुट कर देंगे 0 से t। यहाँ से W इक्वल टू आ जाएगा, W इक्वल टू 5 कैपिटल T डिवाइड बाई 6। इस यहाँ से जो टाइम आ जाएगा इसको रिवर को क्रॉस करने में, T इक्वल टू 6W बाई 5 पावर 1 बाई 3, 6W बाई 5 रेस्ट टू पावर कितना आ जाएगा 1 बाई 3। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं था, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन जो पहले लोग करते थे, मान लो कि आपको ऐसा दिया होता है क्वेश्चन में, सिंपल ऐसा दिया होता कि इसको W डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, और इसका जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में कितना है 5t है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है। ये कोई रिवर बोट प्रॉब्लम है ही नहीं, रिवर बोट प्रॉब्लम है ही नहीं। एक सिंपल क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल क्या है मोशन है। अगर इस डायरेक्शन में देखोगे, बाई डायरेक्शन में क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है। तो कितना टाइम लग रहा है इसको, तो टाइम आपका आ गया, कैलकुलेट कर ले कितना आ गया 6W बाई 5, 6W बाई 5 टी रेस्ट पावर होल पावर कितना हो गया 1 बाई 3। इतना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में। ठीक है, यानी रिवर क्रॉस करने में इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम हम लोग कैपिटल टी निकाल लिया है। ठीक है, अब पूछता है फाइंड द ड्रिफ्ट, फाइंड द ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट इक्वल टू कितना होगा, आप इस डायरेक्शन और ड्रिफ्ट निकालने के लिए क्या करोगे, इस डायरेक्शन के मोशन को स्टडी करोगे। ड्रिफ्ट निकालने के लिए इस डायरेक्शन का स्टडी करोगे मोशन को, यहीं पे करते हैं इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में देखोगे जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, या फिर जो भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो जो वेलोसिटी इसका होगा, जो रिवर का वेलोसिटी होगा वो क्या होगा इसका, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा इसका, u होगा। और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेशन है क्या, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेशन नहीं है। एक्सेशन इक्वल टू कितना होगा 0, u इक्वल टू u, जो कि क्या होगा, जो रिवर का स्पीड है वही होगा इस डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेशन क्या है 0 है, और टाइम कितना तक ट्रेवल कर रहा है, t इक्वल टू 6W बाई 5 रेज टू पावर 1 बाई 3। इतना टाइम तक क्या क्या है ट्रेवल किया है। तो जो हमारा ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट मतलब बेसिकली एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ड्रिफ्ट इक्वल टू ड्रिफ्ट एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो u इंटू टी, u इंटू टी, कैपिटल टी माना था इसको, कैपिटल टी कर लेते हैं, u इंटू कैपिटल टी कितना हो जाएगा, u इंटू सिंपल 6W डिवाइड बाई 5 रेज टू पावर 1 बाई 3, 5 रेज टू पावर 1 बाई 3। इसमें क्वेश्चन और था फाइंड द फाइनल पोजीशन, फाइंड द, इसमें एक और था फाइंड द फाइनल पोजीशन।
फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ स्विमर। फाइनल पोजीशन क्या होगा, तो कहीं यहाँ पहुंचा होगा वो सी पॉइंट पे, ये है इसका एक्स ड्रिफ्ट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्या होगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा। जो फाइनल पोजीशन होगा, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ऑलरेडी क्या हुआ था, 1 से तैरना शुरू किया था, ठीक है, 1 से तैरना किया था और ड्रिफ्ट कितना आ गया इसका, एक्स आ गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1 प्लस एक्स आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा। और बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, जो भी इसका विड्थ होगा, विड्थ ऑफ द रिवर, बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल पोजीशन हो जाएगा, फाइनल पोजीशन कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स कॉमा डब्ल्यू, 1 प्लस एक्स कॉमा डब्ल्यू, ठीक है। इसी में अगर पूछे आपसे कि स्विमर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्विमर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रिवर क्रॉस करने में, कौन सा डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस कौन सा होगा, ये जो सी एसी पाथ का जो लेंथ है वो क्या होगा, स्विमर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा स्विमर का, एक्चुअल डिस्टेंस वो कितना होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा इसका एक्चुअल लेंथ जो स्विमर क्या किया है, ट्रेवल किया है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलो, अभिषेक, अंकित, गौरव, समझ में आता है कि नहीं आता है जी, बोला तो करो कम से कम कुछ, मैं बोलते जाता हूँ बोलते जाता हूँ। आ रहा है सर। सर इंटीग्रेशन ही नहीं आता, क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ही नहीं आता। इंटीग्रेशन ही नहीं आता है, इंटीग्रेशन तो सिंपल चीज है, इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आता है। नहीं सर पढ़े ही नहीं। नहीं सर। हर बार तुम लोग इंटीग्रेशन में आके फंस जाते हो, हैं? तो बताए तो समझ में आया क्या, ये चीज तो पता होगा ना, इतना तो कम से कम पता होगा इंटीग्रेट कैसे करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस्ट टू पावर एन डी टी का इंटीग्रेशन तो पता होगा, बेसिक चीज तो पता होगा, टी रेस्ट टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किए हैं। जैसे 5t स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन करना था, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है क्या होता है, सपोज दैट यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म होता है k, क्या आता बाहर आ जाता है, k इंटू एज इट इज रह जाएगा, k इंटू टी रेस्ट पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, तो 5/2 क्या आ जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा, और t के रेस्ट पावर 2 है, कितना हो जाएगा, टी रेस्ट पावर 3 डिवाइड बाई 3, नीचे 2 था तो कितना हो गया, 6 हो गया। और लिमिट कैसे पुट करते हैं, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। और ये चीज तो बताए थे, यहाँ तक तो पता होगा ना, यहाँ तक तो पता होगा। आपको एक चीज बताए थे कि जब भी इस तरह से वेरिएबल एक्सेशन होगा, ठीक है, एक्सेशन क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, 5t 4t या टाइम्स के टर्म में रहेगा, आप क्या करोगे, इस तरह से प्रोसीड करोगे इंटीग्रेशन करके, क्योंकि जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ टी स्क्वायर था, ये सब कम यूज कर रहे थे हम लोग, ये सब तब यूज कर रहे थे जब एक्सेशन हमारा क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए हम लोग ये सब चीजें यूज कर रहे थे, ठीक है। वो सब भी इंटीग्रेशन से ही आता है, ड्राइव करके बताया था, वो सब चीज भी क्या होता है, इंटीग्रेशन से ही आता है, ठीक है। लेकिन जब इस तरह से वेरिएबल दिया हुआ एक्सेशन, आपको पहला काम करना है क्या, अगर वेलोसिटी निकालना हो तो आप लिखोगे dv बाई dt, dv बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5t, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लोगे आप, ठीक है, 5t स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन करोगे इसका, तो t रेस्ट टू पावर 1 कितना हो जाएगा, t रेस्ट पावर 2 डिवाइड बाई 2, तो जो वेलोसिटी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5t स्क्वायर बाई 2। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, अगेन क्या करोगे आप, dv को सॉरी v को क्या लिखोगे, v को लिखोगे dx बाई dt, ये हमेशा करना है, जब भी एक्सेशन क्या रहेगा, आपको इस तरह से टाइम का फंक्शन दिया रहेगा, आपको इसी प्रोसेस के थ्रू आपको फॉलो करना है, इसके थ्रू मत जाना। ये तो किसके लिए है, जब एक्सेशन क्या हो हमारा, कांस्टेंट हो। जब भी वेरिएबल एक्सेशन का आएगा क्वेश्चन, आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन के थ्रू ही जाओगे। अगर एक्सेशन वेरिएबल है तो उसको पहले डी बाई डी टी लिखो, वहां से भी निकालो इंटीग्रेट करके, फिर इंटीग्रेशन नहीं आता तो अलग चीज है, इंटीग्रेट करके भी निकालोगे, फिर वहां से v को dx बाई dt लिखोगे, उसको इंटीग्रेट करके वहां से x निकालोगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है सर।
तो बस आपको रिवर बोट प्रॉब्लम में एक और क्वेश्चन कराना था, टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। आप हमेशा ध्यान रखोगे जब भी रिवर बोट प्रॉब्लम करना है, आप उसको 2 डायमेंशनल मोशन की तरह स्टडी करोगे। एक हो जाएगा, आप एक्स डायरेक्शन मान लेना, इधर इधर एक वाई डायरेक्शन निकाल लेना, ठीक है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी लिख लेना और इस डायरेक्शन में टोटल वेलोसिटी लिख लेना। कई बार से मान लो कि इसी क्वेश्चन में, मतलब इसी क्वेश्चन नहीं, मान लो कोई क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहे कि एक मैन है जो कि इधर की ओर स्विम कर रहा है एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा। सपोज दैट ऐसे कुछ रिवर दिया हुआ है, इस रिवर में क्या है, जो मैन है, बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड नहीं सारा क्वेश्चन बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान रखूंगा तो सारा बन जाएगा। कॉन्सेप्ट एक ही चीज है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन 1000 हो सकते हैं। सपोज दैट कि जो स्विमर है या फिर मैन है, ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में तैरना शुरू किया, इस डायरेक्शन में तैरना शुरू किया। अब पूछ रहा है कि ड्रिफ्ट कितना होगा और वेलोसिटी कितना, मतलब ड्रिफ्ट कितना होगा और टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में। अगेन क्या करोगे, इसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट ले लोगे, एक क्या हो जाएगा vm cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा vm sin थीटा। सपोज इसका बिट w है, रिवर का बिट मान लो कि w है, तो टाइम कितना लगेगा, और इसको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है vr, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम w किस स्पीड से w जो है बिट है रिवर का, वो किस वेलोसिटी से क्रॉस करेगा, vm sin थीटा से। तो यहाँ से जो टाइम हो जाएगा कितना हो जाएगा, अगेन सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा w बाई vm sin थीटा, w बाई vm sin थीटा। और जो ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट कैसे निकलेगा, तो जो टाइम लगा है उस टाइम के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एक जो स्विमर का वेलोसिटी है वो, और एक क्या होगा रिवर का वेलोसिटी। तो जो x हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो t मल्टीप्लाई बाई vm cos थीटा प्लस ऑफ vr, vm cos थीटा प्लस ऑफ vr, कैसे भी दे सकता है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ठीक है। आप वेलोसिटी का कंपोनेंट दोनों डायरेक्शन में ब्रेक कर दोगे, ठीक है। टाइम निकालना होगा तो टाइम निकल जाएगा, ड्रिफ्ट निकालना होगा तो ड्रिफ्ट निकल जाएगा। अब कैसा भी क्वेश्चन दे दे इस पे, आप क्या करोगे, आराम से बना लोगे। कहीं पे कोई दिक्कत बताओ।